ها شوف احمد شوف ابو شام شوي دقيقة احمد دقيقة. هذا البلوك هذا البلوك كمل 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 كمل. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। ये वीडियो जो आपने अभी देखी ये है तो इराक़ की, लेकिन इस एक वीडियो से आपको हुकूमतों में रहने वाले, हुकूमतों में रह करके और फिर अपने आक़िबत को ख़राब और दुनिया को इन्वर्टेड कॉमास में संवारने वालों की मेंटालिटी का पता चल सकता है। इराक़ के साबिक़ वज़ीर तेल जो आवाम का तेल निकाल करके उन्होंने अपने मैदे में डाला था रकम, एक ख़तीर रकम जिसका मैं नाम लेते हुए भी शर्माता हूँ। सोने की बिस्किट्स, ज़रो जवाहिर, न जाने क्या क्या कुछ उनके घर से बरामद हुआ है। ये तो इराक़ का अहवाल था। बरामद तो खैर पाकिस्तान में भी कईयों के पास से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन बड़े मामलात हैं। जमहूरियत का पौधा कहीं डिरेल ना हो जाए, जमहूरियत की गाड़ी डिरेल ना हो जाए, जमहूरियत का पौधा कहीं मुरझा ना जाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस बात को ऐसे हंस कर स्वीकार करें कि जैसे ये सानिया अजीम कभी रूनुमा हुआ ही ना हो। यहाँ तो कभी बताया गया कि जी लांचों पे पैसे कहीं किसी मुल्क शिफ्ट किए गए, कभी ये बताया गया कि जी कराची को बर्बाद करके और जो दुबई को बनाया गया था उसके पीछे भी कुछ लोगों के मैदे थे। ना भी बताया जाता तो हमें अच्छी तरह से पता है कि ऐसा ही हुआ होगा, वगरना इतने बसे बसाए शहर को, इतने हंसते मुस्कुराते मुल्क को बर्बाद करने के पीछे बज़ाहिर ऐसी कोई वजह तो समझ में नहीं आती। खैर, अब अपने मौजू की तरफ आते हैं। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, अल्लाह ताला उनका इकबाल बुलंद करे, एक मरतबा फिर लाइमलाइट में हैं। आपने एक मरतबा फिर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है, एक्शन में नज़र आए हैं और आपने पेट्रोलियम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी फरमाने वाले ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो कीमत बढ़ाने के काम आते हैं, आपने शदीद किस्म की एक तंबीह यानी वार्निंग जारी फरमा दी है। इसका मतलब है कि कौम फिर से तैयार हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है इसी प्रोग्राम में कुछ अर्से पहले मैंने ये बात की थी कि आज वज़ीर आज़म ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान के पास 1 माह का ईंधन मौजूद है। ये जंग से पहले की बात है, जंग शुरू ही हुई थी, जंग से पहले की नहीं, जंग शुरू ही हुई थी। वज़ीर आज़म ने बता दिया है कि 28 दिन का ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने उस वक्त भी ऑन एयर कहा था कि हुजूर वाला कमर कस लीजिए पाकिस्तानियों, मेरे मोहतरम पाकिस्तानियों कमर कस लीजिए, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कह दिया है अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों को हराम खाने से कोई नहीं रोक सकता। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके बाद जो धमा चौकड़ी मची है तो अलमान अल हफ़ीज़। तो एक मरतबा फिर मोहतरम वज़ीर आज़म ने अपनी अथॉरिटी इन्वर्टेड कॉमास में का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों को ये बताया है कि मैं आपके इंटरेस्ट्स को सेफ गार्ड करने के लिए मौजूद हूँ। हालांकि ये जो बॉडी है इसको गार्ड करने के लिए बस अल्लाह की रहमत ही हमें दरकार है, क्योंकि इंसान तो आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या नहीं कह रहा। वज़ीर आज़म ने फरमाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। आप समझ तो गए होंगे टोन से कि अब होने वाला क्या है। दूसरी तरफ एक खबर और मुझे बता रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान है, और वो भी यूं कि डोनाल्ड ट्रंप लानतुल्लाह अलैह और हज़रत ईरान एक मरतबा फिर एक दूसरे को फतह करने के लिए पुरज़्म दिखाई देते हैं। तो इस मौके का फ़ायदा हमारी वो मिनिस्ट्री क्यों कर ना उठाए जिस पे बाकायदा हमारे वज़ीर पेट्रोलियम जैसे अनमोल रतन मुसल्लत हों। हुकूमत ने मौका गनीमत जान करके एक खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोज़ाना की बुनियाद पर करने का ऐलान, मतलब गई भैंस पानी में। इस खबर के मुताबिक वफाकी वज़ीर
अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म और काबीना ने फैसला किया है कि ओगरा रोज़ाना की बुनियादों पर कीमतों का तयन करेगी। खित्ते में कशीदगी के बायस एक बार फिर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तवानाई की कीमतें दोबारा बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि बेपनाह तहम्मुल के साथ उन्होंने ये तकलीफ़ झेलने की कोशिश की। इसके बावजूद आवाम में तकलीफ़ मौजूद है। हम आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते। मतलब ये ख़बर कितनी पुरलुत्फ़ है ना, इससे बड़ा लतीफ़ा आपने, मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले पूरे हफ्ते में कहीं सुना होगा। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की बारी आती है, वैसे ही खलीज की जंग आड़े आ जाती है। जैसे ही जहाज़ खरीदना होता है, वैसे ही IMF की पॉलिसियां सामने आ जाती हैं कि जी IMF जो है वो, मतलब कोई खुदा का खौफ होता है। IMF गरीब आदमी की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपके रास्ते की रुकावट होता है, लेकिन 12 अरब के तैयारे के लिए आप ना IMF देखते हैं ना वर्ल्ड बैंक। आप कहते हैं तुम जाओ ऐसी की तैसी में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। शकील जुमला है लेकिन एक्सेप्ट कीजिए, क्या ऐसा नहीं है? असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर के कह दिया गया कि हाँ खरीदा है जहाज। क्या शान तफाखुर है, मैं देख करके हैरान होता हूं। क्या वो सरकारी बेंच पर मुतमक्किन हस्ती जिन्होंने कहा था कि हाँ हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, अगर हम 110 रुपए भी बढ़ा देते तो आप क्या कर लेते? क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या इस बात के सबूत मौजूद नहीं है? ऐसा सिर्फ मेरे सोने प्यारे देश पाकिस्तान में हो सकता है कि जहां आवाम को उनकी जूतेबाजी पर नजराना अकीदत पेश किया जा रहा हो कि जी हमें पता है कि आपको सर झुका करके मार खाने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन ये तोहफा भी नजराना अकीदत हमारा शुक्रिया के साथ कबूल कीजिए। चूंके और चुनाचे का कारोबार, जिस वक्त पहली मरतबा जंग छिड़ी थी तो किस फुर्ती के साथ इसी वज़ीर पेट्रोलियम ने 140 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी थी और कहा था इसी फुर्ती के साथ कम करेंगे। कुरान उठवा लें अगर वजीर मौसूफ ने उसी फुर्ती के साथ कीमतें कम की, बल्कि यहां तक हुआ कि जब जंग के बादल खत्म तक हो चुके थे, कीमतें मुंजमद करके कई मेदों को खुराक पहुंचाई गई। जाहिर है ऐसा फी सबीलिल्लाह तो नहीं होता, ये तो गलती से मिस्टेक हो जाने वाली बात है। लेकिन बहरहाल हुकूमत है, जो चाहे उसने करिश्मा साज करे इनका। पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन भी जागी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद फरमाते हैं। एक और ख़बर बता रही है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भौचाल, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। चलो अच्छा है आवाम के अलावा भी किसी का कुछ डूबा, वरना यहाँ दिन रात आवाम का ही सब कुछ चला जाता है। मेरे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू होने जा रहे हैं जनाब, नाम बताना भैया, मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी, मुजफ्फर अली शिजरा साहब। हुकूमत से उनका ताल्लुक़ है, हुकूमती तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे, साबिक़ वज़ीर भी हैं, सीनियर रहनुमा। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। साथ ही साथ मोहतरमा सैयदा तहसीन आबदी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम आपको भी वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले शेजरा साहब की तरफ जाने की अदाकारी करूँगा। शेजरा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही है? जी हाँ। हुजूर वाला वज़ीर आज़म ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को एक मरतबा फिर तंबीह दी है, उन्होंने वार्न किया है कि ख़बरदार। सर क्या लगता है इसका मतलब कहीं वो विसिल तो नहीं है जो खेल के मैदान में खिलाड़ियों को दी जाती है कि जिसके बाद फिर वो टूट पड़ते हैं गोल पोस्ट पर? क्या फरमाएंगे? यार वज़ीर आज़म साहब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा कोई नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म कमजोर है। अगर वज़ीर आज़म दबंग होते तो जो कहते वो कर दिखाते। मेरे ख्याल में, मेरी अपनी ज़ाती ख्याल है कि वज़ीर आज़म को कुछ करना चाहिए, अवाम के लिए करना चाहिए, अवाम के लिए सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अवाम की वजह से हम लोग हैं। अगर अवाम हमारे साथ नहीं होगा तो फिर हमारे साथ कौन होगा? इसलिए मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भाई वज़ीर आज़म साहब को
अभी आंख खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि आवाम किस तरह पिस रहा है। आवाम इतनी टैक्स में पिसा हुआ है कि कोई उसका पुरसान हाल नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आपके तवज्जो से कि खुदा के वास्ते, हम तो अपनी पार्टी में बातें करते हैं, बातें पहुंचाते हैं, लेकिन उनका असर नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करें? हम तो ये कर सकते हैं कि हम पार्टी में आवाज उठाएं और बात करें और अपनी पार्टी वालों को समझाएं कि भाई खुदा के वास्ते गरीब इंसानों पे रहम करो। चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, हुकूमतें जो भी हैं अपना पेट तो भर रही हैं लेकिन आवाम का कुछ नहीं कर रही हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है वज़ीर आज़म साहब से, चीफ मिनिस्टर सिंध से, कि खुदा के वास्ते गरीबों का ख्याल करो, गरीबों के लिए कुछ न कुछ करो। गरीब बेचारे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत खराब है पूरे पाकिस्तान में। इस तरह और भी चीजें खराब हैं, प्राइस कंट्रोलिंग नहीं है, जो जिसको चाहे जिस वक्त चाहे जितनी चाहे प्राइस बढ़ा देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते देख लो, ये अच्छा नहीं है। लोग जो है ना, और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी लोग मिल रहे हैं। क्योंकि सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपने तो बिल्कुल मुझसे अल्फाज ही छीन लिए। मैं समझ रहा था कि आप डिफेंड करेंगे, लेकिन आपने तो यानी इसको कहते हैं ना कि हक अदा कर दिया गोया। आपने तो वो कहा है कि जो मेरे औसान खता हो गए, मतलब आपने खुद एडमिट फरमा लिया और आपने कहा कि हुकूमतें जेब भरने में लगी हुई हैं। लेकिन बहरहाल वो इराक के वजीर तेल की तरह जाने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी जेब कितनी भरी गई। अभी इस वक्त एक लतीफ़ा ताज़ा सामने आया है, मैं ज़रा शेयर कर लूँ। हमारे एक और वज़ीर हैं, ये वज़ीर बनने के बाद क्या मतलब, मैं कहता हूँ कि हिस्से मज़ा हो जाती है। खुदा की कसम, आदमी कुछ भी बोलता है चाहे उसका मतलब कुछ भी ना हो। वज़ीर पेट्रोलियम उन्हीं के बराबर में बैठे हुए थे वज़ीर इत्तलात व नशरियात, यानी हमारी कंसर्न मिनिस्ट्री के वज़ीर साहब अता तारड़, फरमाते हैं बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से बचने का बेहतरीन हल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मुंतकिल हो जाएं। मैं कलमा वाहिद की कसम खा करके कह रहा हूं कि मेरे पास गुज़िश्ता 4 साल से मेरे एजेंडा में है कि मैं अपनी सेकेंड हैंड बलीला चेंज करूंगा और मैं नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन अल्लाह मारा लेगा भाई? हम कोई वजीर थोड़ी, हम कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी, कोई पीटीआई, कोई एमक्यूएम, कोई फलाने, कोई हम लोग कोई थोड़ी है। हम लोग तो वो हैं जिनके अंगूठे काम में आते हैं। तो ये तो अता तारड़ ने वही हरकत फरमाई है जो किसी वक्त में मलका बरतानिया ने की थी कि अगर लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है तो उनके पास केक होना चाहिए। मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को चूल्हे में डालो, अता तारड़ को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए इस एक सफाक मजाक पे जो उन्होंने अवाम पाकिस्तान से किया है, यानी गजब खुदा का। इनको पता ही नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने क्या आग लगा दी है। इनको पता ही नहीं है कि अवाम आटा दाल चीनी से महरूम हो गए हैं और वहां बैठ करके टाई सूट पहन करके एसी वाले ठंडे कमरे में अवाम से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो। हुजूर, हमारे पास आपकी वाली सहूलत थोड़ी है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। हम तो सबसे पहले अल्लाह मियाँ को जवाब दें। मेरा ख्याल है इतना बहुत होगा। थोड़ी देर में आता हूँ आपकी तरफ। शिजरा साहब सर हमारे साथ ही रहिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ बॉस। सैयदा तहसीन आबदी साहिबा, मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हुकूमत जो है वो अवाम का ख्याल नहीं कर रही है, ये फरमाना था मेरे मौजूद मेहमान शिजरा साहब का, आपने खुद सुन लिया। उन्होंने साथ ही साथ आपकी हुकूमत और वज़ीर आला से भी अपील की कि वो अवाम का ख्याल रखें। मैडम, अवाम का ख्याल अपोजिशन में ही क्यों आता है या पार्लियामेंट से बाहर रह करके ही क्यों आता है? जब आप पार्लियामेंट में होते हैं, जब आपके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं, जब पोर्टफोलियो होता है, तो फिर आपको इसी तरह की लाल गुलाबी बातें क्यों सूझती हैं? जैसे कल माजी में जो है वो उनको सूझती थी फैसल वाडा को, शेख रशीद को, आज अता तारड़ को सूझ रही हैं, अली परवेज़ मलिक को सूझ रही हैं। कुछ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं आपके इसी टॉपिक पे जो आपने इंट्रो भी दिया कि वज़ीर आज़म ने जो आज एक स्टेटमेंट दिया है, तो मैं कहूँगी अगर वफाकी हुकूमत को ज़ख़ीरंदोज़ी का खदशा है तो सिर्फ इस वक्त वार्निंग की अर्थिंग काफ़ी नहीं है कि जी वार्निंग दी जा रही है। फौरी और मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। अब फेडरल गवर्नमेंट है,
आप एम्पावर्ड हैं। वज़ीर आज़म ने खुद कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के जो है वो वाफिज ज़खायर मौजूद है, लिहाजा अवाम में खौफ या बेयकीनी पैदा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़खायर मौजूद हैं तो फिर जो ये एक आर्टिफिशियल किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ जो है वो बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो आम शहरी को ही होता है। जैसे आपने भी इंट्रो में बहुत अच्छी बातें की और मेरे भाई ने भी जो एडमिट किया, मुझे भी बहुत जैसे आपको अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने उस पेन को फील किया कि जिस पेन से जो है वो आवाम गुजर रहे हैं। तो हर बार पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक अफवाहों के बाद जो है आपको पता है अरफीन के ट्रांसपोर्ट है या जो रोजमर्रा की चीजें होती है, सब्जी है, दूध है, दीगर अशियाएं, वो फौरन जो है इसकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। तो इसका डायरेक्टली जो लिंक है वो आम शहरी से ही होता है। और हमारे मुल्क के हालात क्या हैं इस वक्त, लोग कितने पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। हम बीइंग अ गवर्नमेंट हमें भी पता है कि ये तमाम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन पॉलिसीज जो आती है नॉर्मली अगर आप देखें, चाहे वो पेट्रोल की पॉलिसी हो जो है या एनर्जी पॉलिसीज होती है या जितनी भी कीमतें ज्यादातर बढ़ती हैं वो फेडरल से आती हैं। वही तमाम प्रोविंस जो होते हैं दे ऑल आर बाउंड कि जी वो उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करें। तो मुझे लगता है कि इस वक्त सिर्फ वार्निंग की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़खायर मौजूद है, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड यू पीपल आर फुली एम्पावर्ड, आपके पास टीम्स मौजूद हैं, तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कीमतें बहुत बढ़ जाए उसके बाद फिर आप कार्रवाइयाँ करें। तो मुझे लगता है फेडरल गवर्नमेंट को इसमें बहुत सीरियस स्टांस लेना चाहिए। और उनके मिनिस्टर की आपने जो तारक साहब की बातें भी शेयर की, तो मुझे इतनी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी मैडम बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा तवक्कुफ़ की इस्तदा है, मैं ज़रा शेजरा साहब से हुआ हूँ। शेजरा साहब सर यही सवाल जो मैंने मोहतरमा से पूछा था यही मैं लेकर के आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी जमात से इनका ताल्लुक़ है, अता तारड़ साहब का। हुजूर वाला सवाल फिर वही है, दोहरा देता हूँ कि जब अपोजिशन में होते हैं तो अवामी मसीहाई का जिक्र करके और तकरीबन बैन करना ही रह जाता है। बस यही रह जाता है कि सर में मिट्टी डाल करके और कपड़े फाड़ लें। लेकिन जब मिनिस्ट्री हाथ लगती है, जब पोर्टफोलियोज़ मिल जाते हैं तो दिमाग अरशे मोहल्ला पे पहुंच जाता है। फिर आप अता तारड़ साहब की तरह लतीफ़े सुनाया करते हैं, और वो भी अली परवेज़ मलिक साहब की मईयत में एक एसी वाले कमरे में बैठ करके। यहाँ खाने को रोटी नहीं है, वो हमसे कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीद लो। हुजूर कुछ कहिएगा। जनाब ये हर पार्टी का यही हाल है, सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, सब पूरी पाकिस्तान का ये हाल है। पूरे पाकिस्तान में एक कल्चर चला है कि कमाओ, जेबें भरो, लुट मार करो, बाहर चले जाओ। तो पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। हम आप किसी को इल्ज़ाम ठहरा नहीं सकते। आप देखें 18वीं तरमीम के बाद यहाँ सिंध हुकूमत, मैं खुद पीपल्स पार्टी का बंदा हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी। सर एक सेकंड सर, आप पीपल्स पार्टी के बंदे, नीचे लिखा हुआ है रहनुमा मुस्लिम लीग नून। जी हूँ तो नून के, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी में 50 साल गुजारे हैं, 50 साल, तो मुझे पीपल्स पार्टी का पता है। तो मैं उनसे कहता हूँ हमेशा कि भाई खुदा के वास्ते आंखें खोलो। और ये जो कल बंदे जिनके पास साइकिल भी नहीं होती थी आज वजीर बने हैं, तो आज 4 लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं। आवाम तो सिंध का पीस रहा है ना। आवाम का हम अगर इन पे क्रिटिसाइज करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन लोग जो है ना अभी पीपल्स पार्टी के चेंज हो गए हैं, लोग अच्छे नहीं हैं अभी। अगर अच्छे लोग होते तो आवाम की खिदमत करते। यहाँ प्राइस कंट्रोल देखें, प्याज वहाँ अगर सब्जी मंडी में 100 रुपये से कम है, यहाँ 200 रुपये मिल रहे हैं, 250 रुपये मिल रहे हैं। भिंडी 250 300 रुपये मिल रही है। ये कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल तो गवर्नमेंट करेगी। और इतने सिंध के मसाइल हैं, वो सिंध के मसाइल क्यों नहीं डिस्कस करते वफाक से? और वफाक से क्यों नहीं बोलते कि भाई आप खुदा के वास्ते हमें सब चीजें दो, जो हमारा हक है? वो कुछ नहीं कहते, सिर्फ इनको हुकूमत चाहिए। और ये बुरा ख्याल है जिसको पीपल्स पार्टी को निकलना चाहिए इस ख्याल से, और आवाम का ख्याल करना चाहिए। आजकल बाहर निकलो तो पीपल्स, जी भाई
जी सर ठीक हो गया सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मैडम, मेरा ख्याल है आप कोई ना कोई जवाब तो ज़रूर देना चाहेंगी, मैं अपना सवाल रोक लेता हूँ। मैं बिल्कुल देना चाहूंगी। पहले तो मेरे भाई बहुत कंफ्यूज है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे भी हंसी आ रही थी बहुत कि ये अभी ये क्लियर ही नहीं है कि ये इस वक्त किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर अभी बात हो रही है फेडरल की पॉलिसीज की, टॉपिक भी यही है। तो मैं कहूंगी जी टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, कि आप फौरन तनकीद पे आ गए। अभी जब बात हो रही है, एक सीरियस टॉपिक है, मुझे लगता है उस पर स्टिक रहना चाहिए। बैक टू दिस टॉपिक कि देखिए, जब कीमतों की अफवाहें होती हैं तो चाहे कीमतें ना भी बढ़े, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हमने देखने में आई है कि चाहे वो जो रोजमर्रा की सब्जी, दूध, दीगर अशिया होती है, उनकी कीमतों में फौरन इजाफा कर दिया जाता है। तो ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मार्केट में एतमाद कायम करें। वो वाज़ेह, मेरी बात कंप्लीट होने दें भाई, मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखिए, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मार्केट में एतमाद कायम करे, वाज़ेह मैसेज दें कि जी बेजा ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जो मुनाफाखोरी है, उसके हौसले चिकनी होनी चाहिए। आप हुकूमत सिंध की बात कर रहे हैं, भाई हम तो अपने दायरे अख्तियार में जो भी हमारी डिविजनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, के जरिए मुनाफाखोरों के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले, आखिर मैं आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले जो है चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह साहब ने भी एक मीटिंग जो है वो चेयर की है, जिसमें तमाम कमिश्नर्स को, जितने जो पेट्रोलियम के, जो फ्यूल के जो कंसर्न जो CEOs हैं, जो उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह हैं, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया है। और जहाँ जहाँ पे ये भी कहीं से भी इंटेल है कि जी यहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है या प्राइसेस कंट्रोल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे नहीं होगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीमें तश्कील दे दी गई हैं। मतलब मुझे लगता है ये सीरियसनेस होती है गवर्नमेंट की, किसी भी गवर्नमेंट की। तो मुझे लगता है इस वक्त तनकीद नहीं कर रहे हैं हम फेडरल गवर्नमेंट को इस बात को बावर करा रहे हैं कि जी यू आर द फेडरल गवर्नमेंट, यू पीपल आर फुली एम्पावर्ड। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंट्रोल करें इससे। सिर्फ आप ऐलानात ना करें, आप कार्रवाई करें, और आपकी पोजीशन है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है मेरे भाई पहले इनको ये नहीं पता है किस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर ये टॉपिक से ही हट गए कि कोई भी हुकूमत अच्छी नहीं होती। अभी तो बात जो जिस टॉपिक पे हो रही है, मुझे लगता है उस पर रह के बात करनी चाहिए। उसका आपके पास कोई मौसर जवाब है, कोई सोल्यूशन है कि जी फेडरल गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, तो मुझे लगता है उसको डिस्कस होना चाहिए। जी दुरुस्त है। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, एक मुख्तलिफ सवाल लेकर के, ज़रा बहस को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं। वज़ीर पेट्रोलियम का इरशाद है कि आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि बेपनाह तहम्मुल के साथ ये तकलीफ़ झेलने की कोशिश की। उन्होंने मज़ीद कहा, और जो कहा वो आप भी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी सर ये आवाम को इज़हार तशक्कुर या इज़हार रंजो गम की ज़रूरत है, या महज उस एहसास के कर लेने की ज़रूरत है कि आवाम मुश्किल में है तो हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें। जब जंग छिड़ी हुई है उस वक्त आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन पहले माहाना होती थी, फिर अब हफ्तावार होने लगी कीमतें। अब आपने रोज़ाना बुनियादों पे कीमतों में बल्कि आवाम के साथ छेड़छाड़ का फैसला किया है। जब कम करने की बारी आती है तो आप प्राइसेस को मुंजमद करने का स्वांग रचाते हैं। सर ये प्राइसेस मुंजमद रखना भी तो एक तरह का, बल्कि एक तरह का क्या, हर तरह का डाका है। तो ये डकैती करना पाकिस्तानी अवाम के साथ, ये हुकूमतों को जेब देता है आपके ख्याल में? नहीं, डकैती नहीं है। देखिए, हर हुकूमत कोशिश करती है कि अपनी हुकूमत सीधी चले। हमारी वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है, क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल ऐसी सूरत हाल है कि हुकूमत बंद किया हुआ अमेरिका ने, तो फिर पेट्रोल की ज़ाहिर कीमतें बढ़ी होंगी। जब कीमतें बढ़ेंगी तो हम ज़ाहिर हमारी हुकूमत बढ़ाना पड़ेगी कीमतें। तो इस तरह किसी को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि बाकी अगर मोहतरमा सुनना चाहते हैं सब ठीक है तो सब ठीक है, हम भी कहते हैं भाई यहाँ सिंध में सब ठीक है, वफाक में सब ठीक है, फिर कुछ खराब नहीं है, फिर तो सब चीज़ें ऐसे हैं। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो कुछ भी ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो मुल्क हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करता। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज़ दी हुई है, मतलब हर चीज़ से नवाजा हुआ है, सब ठीक हो सकता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर बेचारा कोशिश कर रहा है। देखो, सुबह एक मुल्क में जाता है, दूसरे मुल्क में जाता है, तीसरे मुल्क में जाता है, इसलिए कि पाकिस्तान खुशहाल रहे, और कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस तरह नहीं कि जिस तरह यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई यहाँ
सिंध में सब अमन अमान है, सब ठीक है। अब आसिफ हैदर शाह ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, कौन सा तीर मार लिया? अगर मुराद अली शाह ने कुछ किया तो कौन सा तीर निकाल लिया? जब प्रैक्टिकली कुछ करें तो तब बात होगी ना। प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं हो रहा है। बाकी ये जमा खर्च जो जबानी हो रहा है ये अच्छा नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अवाम इससे तंग हैं सिर्फ बातों से। अवाम चाहते हैं कोई प्रैक्टिकली काम करके दिखाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो चाहे सूबाई गवर्नमेंट हो। वफाक को अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये मेरा ये कहना है। बाकी अगर बात करनी है तो मैं अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकता हूँ। नहीं सर, आपने जो कुछ कर दिया है अपनी पार्टी के साथ वो तो मैं भी नहीं कर सका इतने सालों में। आपने कहा कि जेबें भरी जा रही हैं, आपने बड़ी बात कर दी। आपने ये तक कहा कि मतलब कहा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है, जबकि सब कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन सर मैं समझता हूं कि अगर ऐसा है तो इसका इजहार फिर वफाकी वज़रा को भी होना चाहिए, उनको करना चाहिए, और वज़ीर आज़म को इसके हवाले से रास्त इक़दामात बराह रास्त उठाने चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ मुज़फ़्फ़र अली शिजरा साहब को ये बातें पता हैं, इट मीन्स कि ये तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की सूरत-ए-हाल की निशानदेही आप फरमा रहे हैं। और हमारी हुकूमत बल्कि अमायदीन रोज़ाना हमें जो है वो गुलगुले खिला रहे होते हैं, रोज़ाना हमें मईशत की चटनी चटा रहे होते हैं, रोज़ाना हमें ये बता रहे होते हैं कि हम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो बड़े करीबी हो गए हैं और अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को दुनिया पे जो है हुकूमत करने से कोई नहीं रोक सकता। सर यहाँ तो आपने तो बिल्कुल ताज़ी ठंडे कर दी मेरी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द ऑब्जेक्शंस के जो आपने रेज़ किए हैं। मैडम मुख्तसर मैं आपकी तरफ ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला आऊँगा, तफसील के साथ फिर आपसे इसका जवाब भी लूँगा। आप जब तक अपना ज़हन भी बना लिए। नाज़रीन यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ सैयदा तहसीन आबदी साहिबा बदस्तूर मौजूद हैं। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, उन्होंने भी अभी हमें ज्वाइन किया है। मैडम मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। शुक्र है कि ब्रेक आ गया, वरना मैं तो शायद हंसी पड़ता। वैसे भी मुझे अपनी हंसी पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, पता नहीं आपने कैसे ज़ब्त किया। मौसूफ साबिक़ वज़ीर साहब जो 50 साल तक आपकी पार्टी में रहने का इंकशाफ फरमा रहे थे, मुज़फ़्फ़र अली शिजरा साहब, जिनका ताल्लुक़ इस वक्त तो नून लीग से है, लेकिन जो दुश्मनी उन्होंने ब्रेक पर जाने से पहले नून लीग से निभाई है, उन्होंने कहा कि सब कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं, जबकि हालात ठीक नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत अपनी जेबें भर रही है, चाहे सिंध की हो चाहे वफाक की। मैडम उनके इस इनकलाबी, खौफनाक और अफलातूनी किस्म के बयानात पर मैं चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, मुझे ये एडवांटेज है कि मैं इस वक्त जो है स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, तो मेरे पास मुझे बहुत लिबर्टी है खुल के हंसने की भी, जो कि आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है। और मेरा शायद माइक भी बंद था, जब वो बोल रहे तो मुझे बोलना नहीं था, तो मैंने बहुत खुल के हंसी का भी इजहार किया है। और मुझे बहुत, सच बताओ आखिर मुझे बहुत मासूम इंसान लगे, जिनके लिए आपने बहुत मुश्किलात पैदा कर दी। मासूम या मजबूर पता नहीं, मुझे मासूमियत इसलिए ज्यादा नजर आई क्योंकि आपने इस शो के बाद, अल्लाह खैर करे, मेरी दुआएं मेरे भाई के साथ हैं कि अल्लाह मियां इनको जो है वो, अब वो एक पार्टी तो छोड़ के आ चुके हैं, बस अब यहाँ वो स्टे कर सके, अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन आप ये देख लीजिए कि इस शो में शिरकत का रिजल्ट आपको अल्लाह ताला ने कितना अच्छा दिया है कि आपकी मालूमात में भी इजाफा हुआ है और आपको इतना एक अच्छा जो है वो प्लेटफॉर्म भी नसीब हो गया है। तो मैं दौरान शो ही आपसे जो है दरख्वास्त करूंगा कि किसी वक्त मौका निकाल करके हमारे प्रोग्राम में, स्टूडियो में भी शिरकत आपने फरमानी है अगले हफ्ते में। अच्छा, मेरे साथ मैं जरूर आऊंगी कभी न कभी। जज़ाकल्लाह मैडम, बस अश्योरेंस मिल गई, गरीब आदमी का भला हो गया। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम।
सर कैसे बहुत आप शुक्रिया देखते हैं? आपका, एक तवील अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। आप हमारे परमानेंट क्लाइंट थे, उसके बाद मैं 2.5 साल बेरोजगार रहा, उसके बाद अब अच्छा। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बरसरे रोज़गार होते हुए। लेकिन सर रोज़गार पे मुझे याद आया कि जिनका रोज़गार लगा है वो भी अभी थोड़ी देर पहले कुछ अजीब किस्म की बातें कर गए। वो कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। मुजफ्फर अली शेजरा साहब, आपकी पार्टी से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत जेबें भर रही है। एक तो इस पर भी मैं चाहता हूं कि आप ज़रा थोड़ा सा तबसरा फरमा दें। और दूसरा, हमारे जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उन्होंने फरमाया है कि आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि बेपनाह तहम्मुल के साथ उन्होंने ये तकलीफ़ यानी महंगाई झेलने की कोशिश की। सर मुख्तसर सवाल है, लेकिन जवाब डायरेक्ट अगर आप दें तो इनायत होगी कि अगर आवाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार हुकूमत में रहते हुए या हुकूमत में रहने के बाद वज़ीर मौसूफ को देख करके कभी कहीं कर दिया, मिसाल सरे राह, तो फिर क्या मंजर होगा आपके ख्याल में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं या इंटरनेशनल हालात हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है इंटरनेशनल लेवल पे भी। इवन अमेरिका को पता नहीं है कि कल क्या होगा। बिल्कुल। तो इन हालात में सर जो पाकिस्तान से अब बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हमारी हुकूमत से वो कर रही है। आज उन्होंने कहा कि जो अगर खुद डेली बेसिस पे, चूँकि इतनी फ्लक्चुएशन होती है, कभी एकदम 71 पे आता है, 82 पे चला जाता है, डेली बेसिस पे रेट मुतय्यन करेगी और फिर इंश्योर की जाएगा कि जो सप्लाई चैन है वो भी मुतासर ना हो। तो एक किस्म की जंगी सूरत हाल का सामना है। इसको अब हम असल में हुकूमत यह है कि कुछ जो मामलात होते हैं वो आम की पहले परेशानी ज़्यादा है तो आम तक वो मुंतकिल नहीं होते, लेकिन पेट्रोल और डीजल की सूरत में ये एक प्रॉब्लम हमारे लिए, आवाम के लिए, सब के लिए, हुकूमत के लिए भी ये दर्द सर बनी हुई है। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहाँ बहुत से हमारा जो है ना बाहर के मुल्कों से फ्यूल वगैरह साथ ही आती हैं। अब ईरान अगर जंग लड़ रहा है तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वो एनर्जी के मामले में खुद कफील है, उसको किसी बाहर से किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान पर किस वजह से अभी इतने वसाइल नहीं है हमारे पास, ना पेट्रोल है, ना फ्यूल है, ना गैस है, तो हम सब चीज़ हमें जो है इम्पोर्ट करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर है अब एक रास्ता बनाया बस है, वो कभी बंद होता है कभी खुलता है, तो इस लिहाज से। लेकिन सर ऐसी ही सूरत हाल में जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल अनसर्टनिटी जो है वो पीक पे है, चाहे वो बैनुल-अक़वामी हवाले से देखें या मकामी सियासत में। ऐसे मौके पर कि जब महंगाई ने इंसान का दिमाग ख़राब किया हुआ है, ऐसे मौके पे अता तारा साहब कह रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों से बचना है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले लें। सर ये आपके ख्याल में उनको ये मजाक करने के लिए किस जज्बे ने उकसाया होगा? यहाँ खाने के वांदे हैं और वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ले लें। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, होनी करनी चाहिए। सर मेरे पास वीडियो मौजूद थी मेरे मोबाइल में, मैं अभी देख रहा था और भी ब्रेक पर जाने से पहले मैंने दिखाया है। इस मौके पे खास तौर पर ज़ाहिर है इस ट्रेंड को तो इस पर तो कोई शक नहीं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को ट्रेंड को चलाना चाहिए और इसको लोगों को रुझान इस तरफ करना चाहिए, हुकूमत को सहूलतें पैदा करनी चाहिए। अब ये हमारी जो ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं तो ये चार्ज हो जाती हैं और फिर ये 12 घंटे मुसलसल चल सकती हैं। तो फ्यूल इस आवाम को 20 रुपए में ये सवारी मुयसर है। तो ट्रेन बिल्कुल एक लिहाज से उसकी बात थी, उनकी बात ठीक है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देना चाहिए, लेकिन इस मौके पे करना थोड़ा सा आवाम इरिटेट क्योंकि है। और जिस जीवन की मिडिल क्लास भी बहुत मुतासर है इससे। बिल्कुल पहले तो ये हमारे सतह गुरबत से काफी लोग नीचे हैं, तो हमें थोड़ा ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे आवाम को एक्सप्लाइट हो। तो आजकल जैसे सियासी तौर पर सर्टिनिटी है और मतलब फ्रस्ट्रेशन का हर दूसरा बंदा जो है वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार है। बिल्कुल। तो मुल्क की हालात की वजह से, माशी हालात की वजह से और फिर सियासी पार्टी के रवैये से वो नाराज है कि ये इस मुल्क का क्या होगा। तो लेकिन इंटरनेशनल लेवल भी ऐसी है जैसे जंग जब कोई फैसला नहीं होता अमेरिका और मीडिया की, जब तक ये सुलह प्रॉपर नहीं होती, ये मुआहदा नहीं होता, तो ये हालात ऐसे रहेंगे। तो आम बंदा जो है वो समझता नहीं कि वो समझता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, बाहर ऐसा नहीं है। भाई जो हमारे दोस्त बाहर है वो कहते वो भी यहाँ अब बाहर तो बल्कि हालात ज़्यादा ख़राब हैं। आप ठीक कह रहे हैं,
बिल्कुल ऐसे ही है। जी, बहरैन से हमारे दोस्त का फोन आया कि जी हर आधे घंटे बाद सायरन बज जाता है, हमें समझ नहीं आती कहाँ जाए, फिर हम काम छोड़ के वो एक साइड पे हो जाते हैं वो हिफाजती तदाबीर के साथ। तो बिल्कुल सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरमा सईदा तहसीन आबदी साहिबा, मैडम एक बयान बिलावल भुट्टो साहब का मेरे सामने मौजूद है, अभी थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है एक वेब डेस्क पर, एक मारूफ सेकंड लार्जेस्ट उर्दू डेली है, मैं कोट कर देता हूँ। कह रहे हैं रियासत आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकती है, कश्मीर बंद पड़ा है उसे भी खुलवा दे। कहते हैं मुजाहिरीन धरना ख़त्म करें, हुकूमत मसालिहती कमीशन की रिपोर्ट आने तक कार्रवाइयाँ रोके। मैडम बड़ी जिसको कहते हैं कि बहुत ही हसास एक मैटर है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर ज़रा तबसरा फरमा दें, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आप समझ रही होंगी। देखिए चेयरमैन साहब से मैंने भी एक स्टेटमेंट देखा है। ये देखिए कश्मीर का मैटर बहुत सेंसिटिव है और हम सब जानते हैं कि वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, नॉट ओनली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट या फेडरल में किसी की भी गवर्नमेंट आई है, हमेशा जो है वो कश्मीर के मामले पे जो है वो बात की गई है, डायलॉग किए गए हैं, इंटरनेशनल फोरम्स में भी जो है वो बात उठाई गई है। तो मुझे नहीं पता जो चेयरमैन साहब ने किस पर्सपेक्टिव से ये बात बोली है, लेकिन यकीनन पीपल्स पार्टी में जितना ज्यादा आप चाहे जरदारी साहब के टेन्योर ले लें, पहले वाले भी और अब वाले भी, कि अनफॉर्चुनेटली एक प्राइम मिनिस्टर आए थे कि जिन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया था कश्मीर को लेके, कुछ ऐसे जो है वो जो आइन में चीजें थी उनके जो चेंजेस भी किए थे इंडिया ने। तो मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में हम अगर वो कश्मीर की भी बात कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि एक इशू है, बात है ईरान का और अमेरिका का, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और एक हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। तो मुझे लग रहा है उसी तनाजुर में बात की गई है। अब वी आर वेरी होपफुल कि जिस तरह हम कोशिशें करते रहे हैं कश्मीर के मामले में, चेयरमैन साहब खुद जब फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, आपको भी पता होगा OIC में या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जब भी वो गए तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। तो मुझे लगता है उसकी पैराही में उन्होंने ये बात की है कि मुझे तो बड़ी उम्मीद लगी इस बात से कि जब आबनाए हुर्मुज़ की बात हुई है तो कश्मीर की बात भी जब उन्होंने इसके पैरेलल की है, तो मुझे लगता है कि उसको रिजॉल्व करने की तरफ ही इनका इशारा है। इसके अलावा कोई मुझे इसका मतलब नजर नहीं आ रहा है। जी राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, सर बिलावल भुट्टो साहब के बयान के बारे में अगर आप कोई तबसरा फरमाना चाहें, जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम से जो अपील फरमाई है। हाँ बिल्कुल जी, अब उनकी बिल्कुल ठीक बात की है। और कल हमारे मिनिस्टर साहब ने कश्मीर अफेयर्स के उन्होंने अनाउंस किया है कि जो मुकदमे हो गए अब दर्ज हो गए हैं, तो वो कोई उस पर हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई नहीं करेगी। अब चूंकि मुकदमे हो गए, आप बिल्कुल बेल करा रहे हैं, और बेल कराएं ना करें कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, इलेक्शन तक आप फ्री हैं बिल्कुल, तो हमारे चलें। लेकिन अब चूंकि एक FIR हो गई हैं तो वो बेल करा लें, हुकूमत तो फैसिलिटेट करेगी क्यों बेल आउट करने की। अब हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है ना जी, कि वो उसमें एक जमात को कलअदम करा दी है, फिर उनके बंदे का इसका करेंगे। अगर हम बिल्कुल ही मुकदमा वापस लेते हैं तो उसका असर कुछ और जाएगा, कि हुकूमत बिल्कुल इस्टेब्लिश में अपनी कमजोरी जाहिर कर रही होगी। तो एक तरीका हुकूमत ने फैसला किया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम एक कानून तरीका बनाएं, कोर्ट में जाएं, बेल करवाएं और बिल्कुल चल रहे हैं। हुकूमत बल्कि उनको बेल कराने में सपोर्ट करेगी। तो ये तरह तो हुकूमत ने किया है और इंशाल्लाह हम करेंगे। हम तो देखो सियासी बंदे हैं, उसमें कुछ ऐसे बंदे शामिल हो गए थे जो इस पीक तक लोगों को ले गए हैं, और वो ज्यादा तो वो लोग हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो स्पॉन्सर्ड है। कोई इंडिया के एजेंट भी शामिल हो गए, वहाँ से कुछ है मिली है, तो 2-4 है। बाकी जो संजीदा लोग हैं वो तो कुछ आ गए हैं और कुछ वो मामला तय करने के हैं। देखो वो उनकी अब कुछ मामला में नरमी आई है, तभी उन्होंने फजल रहमान साहब को कहा है कि हमारी सालसी करा दें, और फजल रहमान ने बिलावल को कहा है, बिलावल ने हुकूमत को कहा है। लेकिन अमल बना रहे हैं इंशाल्लाह, और जल्दी वो करेंगे कि हमारे कोई कश्मीर हमारे भाई हैं। हमारा ये शिकवा है कश्मीर से कि कश्मीर के लिए हमने सारी जंगें लड़ी, और कश्मीर की पाकिस्तान की इकानमी कमजोर है तो कश्मीर की जंगों की वजह से है। तो ये हम हमारे भाई हैं। हम देखो 40 रुपए या 50 रुपए यूनिट यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको 3 रुपए दे रहे हैं, इतनी कुर्बानी तो हम दे रहे हैं, तो हम उसका एक रिवार्ड भी चाहते हैं कि कश्मीरी भी कुछ हमारा ख्याल करें, पाकिस्तान के
हालात पे मेहरबानी कर रहे हो कि पाकिस्तान को सोचें। तो ये एक हम बिल्कुल उनको फैसिलिटेट करें, उनको बेल आउट करने के लिए इंशाल्लाह पूरी हुकूमत ने कहा है कि करेंगे, कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जिनकी खिलाफ जिन पुरतशद्दुद वाक़यात के केसेस हैं वो भी उनको मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सारा जो है ना मामलात, मुझे लगता है कि हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान इंशाल्लाह ये सारे मामला जो है वो सारे मामला हल हो जाएंगे। अल्लाह करे तो सर, ये- अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसा आप फरमा रहे हैं। बहरहाल आपकी आमद का अज़द मशकूर हूँ। मैडम सईदा तहसीन आबदी साहिबा, मैडम आपका भी अज़द मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और वक्त पे किसी और प्रोग्राम में आपसे गुफ्तगू रहेगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।